सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलाइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवा दिया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सूबाई असम्बली का सेशन जारी नहीं, इसलिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन गैर कानूनी तामीरात की रेगुलाइजेशन का फैसला 60 रोज में करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे कराची की आवाम के साथ खड़ी हुई, सारे सूबे की आवाम के साथ खड़ी हुई और उन्होंने मेजॉरिटी के साथ उस करारदाद को मंजूर कराया। वो करारदाद सिंध हुकूमत के पास आई और सिंध हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि उस करारदाद की रोशनी में कानून साजी की जाए कि जिस तरह पंजाब में ये कानून आया है उसी तरह का कानून सूबे सिंध में आया। बुलंदो बाला इमारतें अब नहीं गिरेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बड़ी खबर सुना दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जिस तरह पंजाब में कानून आया इसी तरह उम्मीद है सिंध में भी कानून साजी हो जाएगी। घर, दुकानें, इमारतें जो बन गईं उन्हें नहीं गिराना चाहिए। किसी से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से कराची का मास्टर प्लान मांगा है। पार्कों पर इमारतें नहीं बननी चाहिए। इमारतें बनी तो बनाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की मीडिया से बातचीत, कहा वज़ीर आला ने जायज मुतालबात हल करने की यकीन दहानी करा दी है। सिंध के शहरी इलाकों को तबाह करने की कोई कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है? क्या महाजरों को कीवाड़ से लगाने का कोई ऐसा इरादा है जिस पे के अमल दरामद शुरू कर दिया गया? बल्दियाती बिल 2021 पर सिंध का सियासी पारा हाई। MQM का कानूनी और आईनी जंग का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में लावा पक रहा है। पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद को तबाह कर दिया। वसीम अख्तर ने बेइख्तियार बल्दियाती निजाम का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोई फैसला करें कराची की बेटरमेंट के लिए। आपके सामने 2017 से पेंडिंग है हमारी पिटीशन। कुएं में से गंदा पानी ना निकालें, जो चीज गंदी पड़ी हुई है कुएं में वो निकालें। नहीं चलेगा ये निजाम। ये मुल्क आज यहाँ तक पहुँचा है इसी जागीरदाराना वडेराना सोच की वजह से पहुँचा है। चेयरमैन PSP बल्दियाती बिल को जमहूरियत के नाम पर काला धब्बा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी जाबिराना तर्ज अमल से मुस्तकबिल की दहशतगर्द बना रही है। बिल पर अमल हो गया तो मुल्क की बका और सलामती को खतरा होगा। PTI की शह पर MQM फिर लसानी सियासत कर रही है। पेशावर की कामयाब जलसे ने वफाकी वज़रा की नींदें हराम कर दी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध का MQM और PTI को जवाब। सईद गनी ने मजीद कहा कि बल्दियाती इदारे तबाह करने वाले आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जमात इस्लामी का बल्दियाती बिल के खिलाफ 3 दिसंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च भी करेगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती हुकूमत के अख्तियारात भी छीन लिए। कराची के वसाइल पर वडेरे काबिज हो रहे हैं। इंतखाबात से कबल EVM की बल्दियाती इलेक्शन में एंट्री। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। अगले बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराए जाएंगे। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक EVM पर इंतखाबात को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने लोकल बॉडीज एक्ट तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में बल्दियाती मुसव्वदा कानून का मामला पंजाब के बाद वफाक की सतह पर भी मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। आप लीग नए बल्दियाती निज़ाम में दही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। वफाक और पंजाब सतह पर मीटिंग में इत्तेहादी जमात को कायल ना किया जा सका। ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाकों को नजरअंदाज किया जाए। मुस्लिम लीग काफ का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन से मुतालिक वुज़रा के बयानात में तजाद सामने आ गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ईवीएम पर इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने की धमकी दी। शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं वजीर आजम की ख्वाहिश है कि आइंदा जितने भी इंतखाबात हों ईवीएम और आई वोटिंग के जरिए हों। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि जो आने वाले जितने भी इलेक्शंस हों वो ईवीएम के जरिए हों और आई वोटिंग के जरिए हों। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक फवाद चौधरी के बयान पर अपोजिशन बरहम। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हुकूमत इदारों को तड़ी लगा रही है। ये कैसे हो सकता है कोई इदारों का फंड रोक ले। वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर हमले किए, उन पर केसेस चल रहे हैं। ईवीएम पर इलेक्शन कराने के लिए कानून साजी आइन के खिलाफ हुई। वुज़रा इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पर इलेक्शन कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्ला का हुकूमती वुज़रा के बयानात पर रद्द अमल। कहा सवाल ये है कि मुल्क में कानून की ताकत है या ताकत का कानून। ऑपोजिशन जमातें ईवीएम पर इलेक्शन मुस्तरद कर चुकी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला है, मैं समझता हूँ पंजाब में सिर्फ 40 हल्कों का नतीजा ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएगा और सारे पाकिस्तान में तकरीबन 80 हल्कों का फैसला जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएगा। आम इंतखाबात में 80% हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से होगा। अपोजिशन आइंदा इलेक्शन में भी शिकस्त के बाद धांधली का शोर मचाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवा दिया। सिंध हाई कोर्ट का दिल्ली कॉलोनी में मौजूद 6 मंजिला इमारत को गिराने का हुक्म। क्लिफ्टन कंटोनमेंट की हुदूद में तमाम तजावुजात फौरी गिराने के लिए अहकामात जारी। रिमार्क सीए के फैसले पर अमल नहीं हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत की रिफात लगाएंगे। पक्का टेरेस की गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं गिराई। सिंध हाई कोर्ट का SBC अफसरान पर बरहमी का इजहार। 16 अफसरान के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट जल्द जमा कराने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए मकीनों को बताएं कि फ्लैट को खाली कर दें। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए NCOC की अहम बैठक। मुल्क भर में नई पाबंदियां लगाने का फैसला। इजलास में 50 साल से ज्यादा अफराद और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी। वैक्सीनेशन की बुनियाद पर शहरों की तकसीम और कारोबारी औकात के नफाज पर गौर। दूसरी डोज के 6 माह बाद बूस्टर शॉट लगाए जा सकेंगे। ओमिक्रॉन से आलमी मईशत को खतरात का सामना। आलमी इदारे सेहत का सफरी पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के पहले हफ्ते में दुनिया भर में नई लहर का खदशा। जनूबी अफ्रीका से निकलने वाला नया वेरिएंट सऊदी अरब पहुंच गया। वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। जनूबी कोरिया में भी 2 मरीजों में वायरस की तस्दीक। कराची में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी का कत्ल। इरफान महर को 5 गोलियां लगी। बुकला बिरादरी का वाक़े पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस का मुतालबा। वजीर आला सिंध ने एडिशनल IG से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर को अगवा कर लिया गया। डॉक्टर अजीम के अगवा का मुकदमा भाई की मुदियत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने डॉक्टर अजीम की तलाश शुरू कर दी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वकील ने मुवक्किल के नफ्सियाती मुआयने की दरखास्त दे दी। गवाह ASI ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवा दिया।
नौशहरा की अदालत ने 8 साल की बच्ची से ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम अब्दाल को सजाए मौत और दूसरे मुजरिम रफीक को उम्र कैद सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। हुक्म इम्तना देने और मेडिकल अलाउंसेस बहाल करने से रोक दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइंदा हफ्ते केस का मुख्तसर फैसला सुना देंगे। नौकरी पर बहाल करो, मराद दो। कराची प्रेस क्लब के बाहर कोरोना वबा के दौरान भर्ती किए गए डॉक्टर्स और नर्सेज का एहतजाज। गिरफ्तारियों और मुतालबात की अदम मंजूरी। कोयटा की यंग डॉक्टर्स एहतजाजी रैली की सूरत में अस्पताल से सड़कों पर आ गए। आलमी शोहरत याफ्ता ढोलची पप्पू साईं को इलाज के लिए दी गई हुकूमती इमदाद मिल ही गई। पप्पू साईं को जारी किया जाने वाला इमदादी चेक उनके इंतकाल के बाद टेक्निकल बुनियादों पर डिसऑनर हो गया था। पप्पू साईं के बेटे ने चेक मिलने की तस्दीक कर दी। And that could be one. Yes, it is. Massive daylight. That one is gone. Oh my word. And gone. आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी की 8वीं से 5वीं पोजीशन पर तरक्की। बाबर आजम की 7वें से 8वें दर्जे पर तनस्सुली। चिटागोंग टेस्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर आबिद अली 48वें से 20वें नंबर पर पहुंच गए। बंगाल टाइगर्स को उनके होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने का अज़्म लिए पाकिस्तानी टीम ढाका पहुंच गई। कौमी स्क्वाड जुमेरात को ढाका में नेट सेशन करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का आगाज 4 दिसंबर से शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और पाकिस्तानी बैट्समैन और जारहाना बॉलर सरफराज नवाज आज 73 बरस के हो गए। सरफराज नवाज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 1967 में किया। पहला टेस्ट 6 मार्च 1969 को, पहला वनडे 11 फरवरी 1973 को खेला।